और यही कहा गया कि ये मौसम खराब हो गया और बेमौसमी जो बारिश हुई है उसकी वजह से फसल खराब हुई है। हम कहते हैं मौसम के तो जुमे लगा है, असल में जो खराबा है वो है बीज की वजह से। जो हमें बीज मिला है वो बीज नकली है, उसकी वजह से फसल खराब है। मौसम के तो जुमे लगा है। आज से पहले बुजुर्ग बैठे, आपको याद होगा 95, 96, 97, 98 में हमारा देसी नरमा था और सुंडियों से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। 3-4 साल तक फसल नहीं हुई थी और उस टाइम हम अपनी फसल में 25, 30, 35 स्प्रे करने लग गए। लिफाफा बीटी का वही है लेकिन अंदर बीज नकली, और आज उसी बीटी के अंदर सुंडी पड़ रही है। जो हमें यह कहकर बेचा गया था कि इस बीज के अंदर बीमारी नहीं आएगी, इसमें सुंडी नहीं पड़ेगी, उसी बीज के अंदर। और ये जो अब की बार हुआ है, लिफाफे के अंदर नकली बीज डाल के इन्होंने कंपनियों ने, होता क्या बीटी बनाने के लिए उसमें जीन छोड़ना पड़ता है। उस बीज को अब की बार जो नॉन बीटी जो हमें बीज मिलता है 100 ग्राम, 450 ग्राम का पैकेट, उसके साथ में एक छोटी सी थैली हमें मिलती है ना 120 ग्राम की, और वो ये कहा जाता है खेत के बाहर इसकी बिजाई करो। वो बीज उसके अंदर मिक्स कर दिया। अब अंदर मिक्स करने से उसका वजन बढ़ना चाहिए था 450 ग्राम की थैली। असल में अब की बार जो नरमे की कॉटन की जो फसल है वो पूर्ण रूप से खराब हो गई है। उसके साथ दूसरी और फसलें हैं जैसे ग्वार की है, बाजरे की है, मूंग की है, मूंगफली है, वो फसलें भी खराब हुई है। और ये जो सिरसा का जिला है इसके अंदर नरमे की जो बिजाई है कॉटन की वो बहुत ज़्यादा बिजाई है। और जहाँ जहाँ कॉटन की बिजाई है, चाहे वो फतेहाबाद है, चाहे बठिंडा है, चाहे इधर राजस्थान का या चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़, चाहे इधर फतेहाबाद से आगे चले जाएं जींद, हिसार, जहाँ जहाँ ये कॉटन है वहाँ तमाम जगह पे ये फसल खराब हो गई है। एक तो बेमौसमी बारिश हुई उसकी वजह से, लेकिन इसके साथ साथ जो बीज अब की बार किसानों को मिला है उस बीज में गड़बड़ है, बीज खराब है, नकली बीज दिया गया जिसकी वजह से सुंडी पड़ी है। और यही बीज बीटी कंपनी, बीटी का जो बीज आया तो कंपनियों ने, अलग अलग कंपनियों ने इस बीटी बीज के नाम के ऊपर बेचना शुरू किया था और ये कहा था कि इस बीज की एक तो पैदावार ज़्यादा होगी और दूसरा इसमें किसी प्रकार के रोग नहीं आएंगे। अब जबकि इसमें अब रोग भी आने लगे और अब की बार तो इसके अंदर ऊपर से जैसे देखते हैं पौधे को तो बहुत अच्छा दिखता है। सर, आम जनता के मुद्दे भी इसके अंदर कहीं ना कहीं सम्मिलित किए गए हैं, तो उसके विषय में भी हमें बताएं। बिल्कुल, अब ये जो संघर्ष है वो संघर्ष है कि देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो छोटा मोटा व्यापारी है, चाहे वो कोई कर्मचारी है, चाहे रेडी लगाने वाला है, रिक्शे वाला है, चाहे कोई और छोटा मोटा काम करने वाला दुकानदार है, उन सब के लिए ही ये संघर्ष हो रहा है कि देश में रहने वाले हर आदमी का ये अधिकार है कि उसको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, ये सब चीज़ें मिले, इलाज, स्वास्थ्य, उसको सब चीज़ें मिले। ये देश आज़ाद हुआ तब सबके लिए सामान्य चीज़ें थी और सबके लिए थी, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ें थी, सरकारी बसें, सब चीज़ें। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके जो प्राइवेट को दे दिया है और अब पूरे देश को कंपनी को देने जा रहे हैं। उसी को लेकर देश भर के तमाम वर्गों के मुद्दे इस आंदोलन के अंदर शामिल किए गए हैं और देश के लोगों के लिए ये संघर्ष लड़ा जा रहा है कि देश में जिसने जो भी पैदा हुआ है वो भूखा ना सोए, उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं, ऐसी नीति देश के अंदर लेके आना चाहते हैं। जो ये सरकारें हैं वो कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बन गई और देश की जनता को लुटवाने का काम कर रही है। उसी के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। सर, आंदोलन चलते हुए इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन एक फसल की बिजाई का और उसकी कटाई का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो अगर इसको जो मुआवजे की जो ये नीति है इसे भी नहीं तैयार किया गया तो सर क्या प्रक्रिया रहेगी इसको जल्द से जल्द किसानों के जो फैसला है उसे हक में लाने के लिए? बिल्कुल, इसीलिए तो मांग उठा रहे हैं कि फसल खराब होगी। अब फसल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रख नहीं सकते, उसको अगले वाली पे फसल आपको बोनी पड़ेगी तो टाइम से आपको खेत खाली करना पड़ेगा। और अगर टाइम निकल गया और फसल यहाँ से उखाड़ दी तो उसके बाद में कोई मुद्दा नहीं बचेगा, कोई हमारे पास सबूत नहीं बचेगा। इसीलिए ये मांग उठा रहे हैं कि जब तक फसल खड़ी है, खड़ी फसल का मुआयना किया जाए और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। जो सरकार की एग्रीकल्चर टीम है, जैसे DDA है, यहाँ पे कृषि अधिकारी है, उनको भेज के, पूरी टीम डॉक्टरों को भेज के हर खेत के अंदर ये रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि उस रिपोर्ट के आधार पे फिर जो किसान है कंपनी से बीमा कराए, उसकी क्लेम ले सके और सरकार उसका जो है वो मुआवजा देके उस किसानों की भरपाई करे। इसीलिए ये पहले संघर्ष कर रहे हैं, वरना अगर नहीं बोलेंगे तो टाइम निकल जाएगा, फसल उखाड़ देंगे और बाद में तो कहेंगे जी पता नहीं क्या था या क्या नहीं था। ठीक है, थैंक यू।
आने वाली 6 अक्टूबर को कालांवाली अनाज मंडी में महापंचायत हो रही है किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी। और ये देश के अंदर चल रहे आंदोलन जो सिरसा में 6 अक्टूबर को शुरू हुआ था उसको 1 साल हो जाएगा। उसको 1 साल होने पे कालांवाली के अंदर ये महापंचायत की जा रही है, जिसमें देश भर के जितने भी संयुक्त मोर्चे के किसान आगू है वो सब वहाँ पर पहुँचेंगे। उग्रां जी पहुँचेंगे, कुलवंत संधू है, योगेंद्र यादव है, रुलदू सिंह मानसा है, बलवीर सिंह जी रज्जेवाल है, टिकैत साहब है, मंजीत राय है, मंजीत धनेर है, मेधा पाटेकर जी है, डॉक्टर सुनीलम है छत्तीसगढ़ से। तमाम जितने भी लीडर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जितने भी राज्यों के वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे। और उस महापंचायत के अंदर मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि अब जो फसल खराब हुई है अब की बार, उस फसल खराबी की 50,000 रुपये प्रति एकड़ से किसानों को सरकार मुआवजा दे, और जो मजदूर है खेती और मजदूर उनको 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से सरकार उनको मुआवजा दे, ताकि किसान और मजदूर दोनों का जो है वो भरपाई हो सके। ये उस महापंचायत के मुख्य मुद्दे रहेंगे। बाकी देश में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए कालांवाली में पहली बार देश भर के सभी लीडर वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सिरसा वासियों से अपील करते हैं कि 6 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में कालांवाली के अनाज मंडी में सुबह 10 बजे पहुँच के इस महापंचायत को कामयाब करें। आप सब लोगों का धन्यवाद। दिखाई दे रही है